पे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें यूपी स्पेशल की अपनी भूमिका रहती है। और इसी के तहत यूपी पीसीएस 2023 14 मई से संबंधित जो भी ब्रह्मास्त्र संबंधित यूपी स्पेशल क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको लेकर मैं उपस्थित हूँ। ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन यूपी से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप इनको पूरा ही देखना, अगर एक भी दो क्वेश्चन मिस हुआ तो ऐसा ना हो कहीं वही क्वेश्चन एग्जाम हाल में आए और आप कर ना पाए। तो प्लीज़ इन सब क्वेश्चन को जरूर 1 से 2 बार जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें। आइए देखते हैं बिना किसी देर के पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? 1975 में किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर, चंबल, बताइए कौन सा था? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कतरनिया घाट। कहाँ पड़ता है ये बताना है, आप जानते हैं बहराइच में। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। तो इसका भी आंसर आप सबको पता होगा। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। बी आंसर लखीमपुर खीरी में। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर, सरसई नावर, सुरसर, मानसर झीलें, बताइए कौन सा नहीं है? आप सब जानते हैं इसका आंसर डी मिल जाएगा। सुरसर, मानसर झीलें यूपी में नहीं है। बाकी तीनों आप सब जानते हैं। सुर सरोवर भी यूपी में है, सुर सरोवर आगरा, सरसई नावर भी आप जानते हैं, समस्तपुर, मैनपुरी भी जानते हैं। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में और कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया था? जनवरी 2020 में पूछ रहा कितने लोग शामिल किया गया था, कितने साइट्स को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 साइट्स को शामिल किया गया था। कितने? 6 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसके अलावा जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए कौन सा सही सुमेलित है? बखिरा वन्यजीव विहार अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित होगा? तो आप ये जानते हैं सांडी, ओखला, बखिरा, महावीर, कौन सा इसमें है? तो सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, सांडी पक्षी विहार आपको कहाँ है? ये हरदोई में है, हरदोई में। तो 5वें का जो है सी सही है। बाकी बखीरा आप जानते हैं संत कबीर नगर बस्ती, संत कबीर नगर जिले में है। अब ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर में हो गया, महावीर स्वामी आपका ललितपुर में हो गया। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बब्बर शेर सफारी, बब्बर लायन सफारी जो आप बन रही हो आप सब जानते हैं किस जिले में? कानपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, इटावा। कहाँ बन रही? तो इसका आंसर बी होगा, इटावा में। कहाँ बन रही है? इटावा। बब्बर शेर सफारी इटावा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर लाग बहौसी पक्षी विहार स्थित है? लाग बहौसी रायबरेली, मैनपुरी, कन्नौज, गोंडा, कहाँ पर है आप बताइए? तो आप सब जानते हैं लाग बहौसी पक्षी विहार यूपी के कन्नौज जिले में है, कन्नौज में है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाग बहौसी, कन्नौज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बखीरा पक्षी विहार स्थित है वो जगह कहाँ है? बस्ती, गोंडा, अयोध्या, उन्नाव। बखीरा कहाँ पर है? बखीरा बस्ती, बखीरा बस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्लेटिनियम खनिज का उत्पादन होता है, कहां पर होता है आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्लेटिनियम खनिज का उत्पादन होता है, बताइए कहां होता है? ललितपुर, बांदा, सोनभद्र, झांसी। तो प्लेटिनियम कहां मिलता है? ललितपुर, ललितपुर। ए आंसर सही है इसका, ललितपुर में। ललितपुर से यूरेनियम मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, अभ्रक, जिप्सम। कौन सा यूपी में नहीं मिलता है? तो आप सब जानते हैं इसमें कौन सा नहीं मिलता, जल्दी से बोलिए। चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम में से आप सब जानते हैं इसका आंसर बी हो जाएगा, अभ्रक नहीं मिलता है। माइका, तो यूपी में अभ्रक नहीं पाया जाता। बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होना चाहिए इसमें से? तो आप जानते हैं प्रमुख खनिज जो है लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट है। बी आंसर है लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बागपत लकड़ी खिलौने, अमेठी मूंछ के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है? तो आप सब जानते हैं पहला ही गलत है, बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है। बागपत आपका लकड़ी खिलौने के लिए नहीं है। आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि बागपत किस एक उत्पाद के लिए फेमस है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क
कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बताइए कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। कहाँ पर है? डी आंसर लखनऊ, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला टार्च निर्माण का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? टार्च निर्माण के केंद्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बरेली, मथुरा, मेरठ, लखनऊ, बताइए। टार्च जानते हैं आप सभी, टार्च निर्माण का केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। टार्च निर्माण कहाँ पर है? लखनऊ। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ अवस्थित है? बिजनेस प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर, मेरठ, नोएडा, कानपुर, बनारस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। क्या हो जाएगा? नोएडा। सी आंसर मिल जाएगा, नोएडा में है, नोएडा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड स्थित है? झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ। आप सब जानते हैं कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आप बता पाएंगे कहाँ पर है? कानपुर में है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कानपुर, जिसे एलएमको कहते हैं, कानपुर में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था? आगरा, देवरिया, बलिया, मिर्जापुर। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया था? तो आप सब बता पाएंगे कहाँ बनाया गया था? मिर्जापुर में। कहाँ पर? मिर्जापुर में। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा गंगा परियोजना की नींव रखी थी? बनारस, मथुरा, बलिया, गोरखपुर। ऊर्जा गंगा परियोजना की नींव कहाँ रखी गई थी? तो वाराणसी में। कहाँ पर? बनारस, वाराणसी में। नेक्स्ट, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत केंद्र सोन, रिहंद, टोंस, गंगा। आप सब जानते हैं किस नदी बना हुआ है? तो रिहंद, सोन की सहायक नदी रिहंद पर बना हुआ है ओबरा जल विद्युत केंद्र। किस पर बना हुआ है? रिहंद पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा रिहंद के बाद हम नेक्स्ट है आपका, नरौरा आणविक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। नरौरा आणविक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है किस जिले में है? नरौरा आपको बताना है। अलीगढ़, जौनपुर, बुलंदशहर, बनारस। कहाँ पर है? तो नरौरा आपका बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? बेतवा, गोदावरी, केन, यमुना। तो आप सब जानते हैं माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है? बेतवा रिवर पर। किस पर है? बेतवा पर है। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? हरदुआगंज, बनारस, अलीगढ़, जौनपुर, झांसी। कहाँ पर है? तो आप सब बता पाएंगे कहाँ पर हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र? अलीगढ़ में। कहाँ पर है? अलीगढ़ में। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया था? आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, कुशीनगर। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या? कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डा। वर्तमान में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित है, 2 बन रहे, कुल मिला के 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूपी में बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरेगा? अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, मऊ। पूर्वांचल कहाँ से नहीं गुजरेगा? अयोध्या से गुजरेगा, आजमगढ़ से गुजरेगा, मऊ। इसमें बस्ती नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस बस्ती से होकर नहीं जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ मिलते हैं? कानपुर, लखनऊ, झांसी, बनारस में। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर है, झांसी मिलते हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ मिलते हैं? झांसी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है, 50 क्वेश्चन है और गारंटी है कि यूपी के क्वेश्चन आपको यहाँ से प्री में मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही यूपी का कोई भी एग्जाम हो वो क्वेश्चन भी यहाँ से मिलेंगे। तो जुटे रहिए बहुत, और बार बार क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, स्पीड से रिवाइज कर लीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। इसी तरह के आपको बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे और आप अपने सपने को साकार करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर कल्याणपुर हवाई अड्डा स्थित है? किस स्थान पर कल्याणपुर हवाई अड्डा स्थित है? झांसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर। कहाँ पर है कल्याणपुर हवाई अड्डा? कानपुर वाले समझ गए होंगे, कल्याणपुर के नाम से भी समझ गए होंगे। तो इसका आंसर है डी, कानपुर। कल्याणपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली थी? बनारस से नई दिल्ली, नई दिल्ली से जम्मू, नई दिल्ली से मुंबई, नई दिल्ली से लखनऊ। तो जो पहली वंदे भारत ट्रेन भारत की चली थी आप सब जानते हैं वो यूपी में ही चली थी, बनारस से नई दिल्ली, वाराणसी से नई दिल्ली, बनारस से नई दिल्ली। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 902, 912, 943, 919। कितना है चाइल्ड सेक्स रेशियो यूपी में? तो इसका आंसर है, बताइए कितना होना चाहिए? आप सब जानते होंगे, आप सब ने पढ़ा भी है।
इसमें आपको बताना है कितना है, क्योंकि 943 तो भारत का हो गया, इससे तो मतलब नहीं है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ए मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 902। कितना? 902। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं वो कितने हैं? तो 10। कितने हैं? 10। ए आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने? मतलब कानपुर और लखनऊ किस वर्ष 10 लाखी जनगणना बने? 51, 61, 61, 71, 71, 81, 81, 91 कब बने थे? बताइए आप सब। मैंने पहले भी बताया इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर सी है 1971 और 81 में। सबसे पहले कानपुर बना 10 लाख वाला 1971 में, फिर 81 में लखनऊ। यानी कि सबसे पहले जो 10 लाख ही नगर बना था यूपी में कौन सा था? कानपुर। कानपुर 1971 में बना और लखनऊ 1981 में बना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 14.2%, 16.50, 15.5, 18.2। तो कितनी है इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर है सी 16.50, 16.50। यानी कि 16.5% जनसंख्या पूरे भारत की कहाँ निवास करती है? यूपी में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अलावा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर नगर, बनारस, लखनऊ। तो आप सब जानते हैं सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? गाजियाबाद की है। कितनी है यहाँ की? 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 3971। तो सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की? गाजियाबाद की। अगला है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, कुशीनगर, श्रावस्ती, उन्नाव। इन जनपदों में सबसे कम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? आपको बताना है कौन सा, बताइए इसमें से। तो श्रावस्ती। कौन सा है? श्रावस्ती। यूपी में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है? श्रावस्ती का है। निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, यूपी। तो आप सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला स्टेट, सर्वाधिक आबादी वाला स्टेट आप जानते हैं कौन है? यूपी है। कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है? तो आप सही कर पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा यूपी। इनमें से वैसे सबसे कम कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे कम कहां? यूपी। सर्वाधिक कहां है? केरल में है ना? केरल में है। सॉरी, सर्वाधिक कहां पर है? बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में, फिर यूपी में। सर्वाधिक है बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। जो टूरिज्म के गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से हैं? तो आप सब जानते हैं, आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? आप सब जानते हैं गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं आगरा, दिल्ली, जयपुर। आगरा, ऐसे देखिए, ये मान लीजिए आगरा है आपका, ये दिल्ली है और ये है जयपुर। ये गोल्डन ट्रायंगल, ये दिल्ली, ये जयपुर, ये आगरा। तो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन है? आगरा, दिल्ली, जयपुर। निम्नलिखित में किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। कहां पर है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? लखनऊ। लखनऊ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ छोड़ देंगे। पूरा देखिए और यूपी के लिए निश्चिंत हो जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में। कहां पर की जा रही आईटी सिटी की स्थापना? बताइए। आप सब जानते हैं इसका आंसर। किस शहर में आईटी सिटी बन रही है यूपी में? आईटी सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। कहां पर? लखनऊ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। सर्किट दिए गए हैं, है ना? तो बताइए कहां पर होगा? बुद्धा सर्किट, अयोध्या, बुंदेलखंड सर्किट, आगरा, ब्रज सर्किट, सारनाथ, अवध, लखनऊ सर्किट, कालिंजर। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? तो आइए देख लेते हैं, इसको हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा बी। कैसे? देखिए, बौद्धा सर्किट सीधे जाते हैं, कहां पर आ जाएगा? सारनाथ। बौद्ध सर्किट कहां पर है? सारनाथ में। बुंदेलखंड सर्किट आपका कालिंजर, बांदा, बुंदेलखंड सर्किट कालिंजर। फिर ब्रज सर्किट, ब्रज में आगरा,
और अवध लखनऊ सर्किट में अयोध्या। तो इसका आंसर 3-4-2-1 यानी कि बौद्धा सर्किट सारनाथ, बुंदेलखंड सर्किट कालिंजर, और उसके बाद आपका है ब्रश सर्किट आगरा, अवध लखनऊ सर्किट अयोध्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा जिला एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? सोनभद्र, बाराबंकी, गाजीपुर, चंदौली। तो इसका आंसर क्या होगा? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं सोनभद्र। सोनभद्र में ही सिंगरौली, इसीलिए सोनभद्र। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पीलीभीत, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। तो यूपी में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले का? आप सब जानते हैं किसका है? सोनभद्र का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? कहाँ पर है? मैनपुरी, रायबरेली, गोंडा, मुजफ्फरनगर। तो पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर? आप सब जानते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, गोंडा। कहाँ पर है? गोंडा में। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल कितने वन्य जीव विहार स्थित हैं? 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 24, 26, 28 और 30। तो बताइए कितने हैं इसमें? तो आप सब जानते हैं कितने? 26 आंसर है इसका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य योजना एक संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें से कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? यूपी, राजस्थान, एमपी, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में यूपी, राजस्थान, एमपी सभी जिले सम्मिलित हैं। अगला है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी? ऑप्शन के हिसाब से 5, 10, 7, 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? रामसर साइट कितने हो गए यूपी में? तो आप सब बता पाएंगे कितने? 10 रामसर साइट यूपी में। कितने? 10। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद योजना को क्रियान्वित किया था। कब? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कब लॉन्च किया गया? दिसंबर 2018 में, जनवरी 2018 में, फरवरी 2018 में, मार्च 2018 में। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम कब आई थी? जनवरी 2018 में। कब आई थी? 24 जनवरी 2018 को। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को ये लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित शारदा सागर जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 4 मेगावाट, 5 मेगावाट। कितनी क्षमता है इसकी? तो इसकी क्षमता है 3 मेगावाट। कितनी? 3 मेगावाट। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिला चित्रकूट से शुरू होकर किस जिले तक है? इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा। कहाँ तक समाप्त होता है? तो आप सब जानते हैं इटावा। कहाँ तक समाप्त हो गए? 7 जिलों में आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 296.3 किलोमीटर लंबाई है। 7 जिलों में चित्रकूट के भरतकूप गांव से शुरू होकर इटावा के कुदरेल गांव तक समाप्त होता है। इटावा कुदरेल गांव में ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है, याद रखना। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हवाई अड्डों की संख्या कितनी थी? 2022 तक पूछ रहा है। 5, 8, 7 इनमें से कोई नहीं। तो 2022 तक जो क्रियाशील हवाई अड्डे यूपी में थे कितने थे? 8। कितने थे? 8। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, रोजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्न से किस जिले में? ललितपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, शाहजहांपुर। तो इसका आंसर क्या है? डी, शाहजहांपुर। रोजा ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? शाहजहांपुर में। कहां पर है? शाहजहांपुर। रोजा ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? शाहजहांपुर में। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस मैंने यूपी करा दिए, और इनमें से कम आपको 3 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यूपी के लिए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और जुटे रहिए। 14 मई 2023 का पीसीएस सिर्फ इसी चैनल और आपकी मेहनत अगर दुगनी होती रही तो आपको बेहतरीन पार करने में कोई रोक नहीं सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।